हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुआयामी और बहुमुखी विकास के बारे में। ये क्या होते हैं और इनके जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम सभी को वन बाय वन समझेंगे। पहले हम बात करते हैं बहुआयामी और बहुमुखी विकास के बारे में। वैसे तो जो बालक होता है उसके विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही स्टार्ट रहती है और वो विद्यालय एवं बच्चे के बड़े होने तक गतिशील चलती रहती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि विकास में अगर कुछ चीज़ अधूरा रह जाए, इनकम्प्लीट रह जाए, तो इसे हम बहुआयामी एवं बहुमुखी विकास के अंतर्गत नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं मानसिक विकास के बारे में। तो मानसिक विकास से तात्पर्य ये होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके मानसिक विकास का जो बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक मतलब बुद्धि, जो हमारा माइंड है, उसका संबंध किससे रहता है? हमारे विकास से। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चे में कितनी शक्ति है वो याद करने की, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने की। तो इस तरीके से हम बच्चे को देख सकते हैं। हम कुछ उसे समझा रहे हैं या फिर कुछ पढ़ा रहे हैं या वो किसी चीज़ को समझ रहा है। तो कई बच्चे होते हैं जो बहुत धीरे समझते हैं और कई बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे का मानसिक विकास का पता लगाते हैं। शारीरिक विकास की बात किया जाए तो जो छोटा बच्चा होता है तो उसको उसके शारीरिक विकास को जानने के लिए जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, उसमें खेलकूद एवं एक्टिविटी और बहुत सारे एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं ताकि बच्चे के बारे में हम पता लगा सकें और उसके किसी भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए हम कभी कभी आपने देखा होगा कि विद्यालय में टीचर जो होती हैं वो लोग डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं और एक कैंप टाइप में लगता है जहाँ पे हर चीज़ चेकअप किया जाता है, जिससे बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में पता लगाया जा सकता है। सामाजिक विकास की बात किया जाए, जो बच्चा है वो अपने फ्रेंड्स सर्कल में अच्छे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किसी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किसी के साथ अच्छे से खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, उसका दूसरों के प्रति कैसा बिहेव है, ये चीज़ें भी हमें सामाजिक विकास से ही ज्ञात होता है, यानी इसका हमें पता चलता है। संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो संवेगात्मक विकास जो होता है, जो बच्चा होता है, बालक जो होता है, उसमें पीड़ा यानी दर्द जो होता है किसी बॉडी में, हमें बहुत सारी चीज़ों को सुनकर देखकर बहुत सी चीज़ें हमें अपने अंदर से ही फील होता है कि हमें इस चीज़ को सुनकर दुख हुआ, आनंद लेना बच्चे का किसी चीज़ को लेकर, बहुत हैप्पी रहना या क्रोध करना, क्रोध का मतलब गुस्सा होना होता है, भय लगना यानी डर लगना, प्रेम मतलब किसी के प्रति हमें अच्छा व्यवहार, उसके लिए हमें प्यार है और उसके साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हम बहुत आसानी से समझते हैं। बच्चे में ये सारी चीज़ें अगर हैं तो संवेगात्मक विकास उसका हो रहा है। चारित्रिक विकास एवं नैतिक विकास की बात किया जाए तो जो छोटा बच्चा होता है वो दूसरों के प्रति अपना सम्मान जो है, मतलब अपना जो बिहेव है वो दूसरों के प्रति कैसा रखता है, अपने मित्र के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसके घर में कोई मेहमान आया है। हम छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर गए और उस घर में बच्चे ने आपको देखा कि कोई मेहमान आया, वो फट से उठा और उठने के बाद वो रूम के अंदर चला गया। वो बाहर जब तक नहीं आया जब तक आप उसके घर से नहीं आ गए। लेकिन वहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने मेहमान को देखा है तो वो अपने घर में जो परिजन होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ उनसे बातें करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस सब चीज़ों से पता करते हैं कि उसका चरित्र जो है बच्चे का कैसा है ना। एवं बच्चा ईमानदार है या नहीं है, बच्चे के बारे में ये सारी चीज़ें हम विद्यालय से भी पता करते हैं। बात करते हैं सृजनात्मक विकास के बारे में। जो छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है उसमें सृजनात्मक जो रुचियां हैं, जो किसी चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो चीज़ें जैसे कि चित्रकला करना, इसका मतलब होता है ड्राइंग करना, सॉन्ग गाना, डांस करना,
ईटीसी बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो बच्चे को करना बहुत अच्छा लगता है। बच्चा उस चीज़ में एक्टिव है तो हम इस सब चीज़ों से पता कर सकते हैं कि वह सृजनात्मक विकास की ओर बढ़ रहा है। सौंदर्यात्मक विकास, बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, किसी प्रकार की कविता सुनना, प्राकृतिक स्थलों पर जाना, बहुत सुंदर जगहों पर, और किसी भी चीज़ को जल्दी से करना, जैसे कि किसी भी चीज़ एक्टिविटी के लिए फर्स्ट रहना, हमेशा प्रॉपर अपना परफॉर्मेंस देना, इन सब चीज़ों से भी सौंदर्यात्मक विकास का पता लगाया जा सकता है। भाषागत विकास, भाषागत विकास की बात किया जाए तो जो बालक होता है वो परिवार में जो फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है और वो मातृभाषा सीखता है एवं जब स्कूल जाता है बच्चा तो अन्य भाषा भी सीखता है और उसका अध्ययन करता है, यानी अध्ययन का मतलब होता है प्रैक्टिस करता है ना। तो बालक जो होता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं, जैसे मान लीजिए शब्द भंडार, पठन, वाचन, लेखन, भाषण आदि का भी उसको भाषागत विकास का अंदाज़ा लगता है। ऐसे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ आपको सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।